अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हर बार किसी दस्तावेज पर बात करने के लिए 18 घंटे की तवील परवाज करना मुमकिन नहीं, इसलिए आइंदा मुज़ाकरात टेलीफोन के जरिए किए जाएंगे। व्हाइट हाउस में नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर जाने वाले 4 खलाबाजों से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ने वहां मौजूद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आमने सामने मुलाकात को पसंद करता हूं, मगर जब हर मुलाकात के लिए 18 घंटे सफर करना पड़े और रवाना होने से पहले ही मालूम हो कि वो एक ऐसी दस्तावेज देंगे जो आपको पसंद नहीं आएगी, तो ये अमली नहीं रहता। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने काफी पेशरफ्त की है, ताहम उन्होंने सवाल उठाया कि आया ईरान इतना आगे जाएगा भी या नहीं जितना अमेरिका चाहता है। इनका कहना था कि इस वक्त किसी भी सूरत में कोई मुआहदा नहीं हो सकता जब तक वो इस बात पर मुत्तफिक न हो कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। सदर ने अमरीकी वजीर दिफा से गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी को अचानक ओहदे से हटाने के फैसले पर वजाहत तलब कर ली। अमरीकी वजीर दिफा ने इब्तिदा में सबकदोश होने वाले जॉन फेलन की अमरीकी फौज के लिए खदमात पर इनका शुक्रिया अदा किया, ताहम कहा कि बिलाखिर मकासद के हसूल के लिए तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने के लिए नई क़यादत और नई सिमत की जरूरत थी, इसीलिए हमने ये तब्दीली की। उन्होंने कहा कि आला फौजी अफसरान के मामले में ये जायजा लिया जाता है कि आया वो दिए गए मिशन के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक अगर वो ऐसा नहीं कर रहे होते तो फिर तब्दीली नागुज़ीर हो जाती है। हमें मुख्तलिफ ऑपरेशन थिएटर्स में खतरात के पेचीदा माहौल का सामना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की $1.5 ट्रिलियन की दिफाई बजट की दरख्वास्त वक्त की जरूरत है। अमरीकी वजीर जंग कांग्रेस की हाउस ऑफ आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश कहा, इराक और अफगानिस्तान में क्यों और कितना रहना पड़ा ये मेरी उम्र के लोग जानते हैं। ट्रंप वाहिद अमरीकी सदर हैं जिन्होंने अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार कह चुके कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता, हम अमरीका को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जनरल डैन कैन का ईरान जंग के दौरान सिपाहियों की पेशावराना महारतों पर खैराज तहसीन, कहा हमारी अफवाज जंग में हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर रही है। हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए, अपने रहनुमाओं को वो बता रहे हैं जो जरूरी है, वो नहीं बता रहे जो वो सुनना चाहते हैं। मुस्तकबिल के मसाइल से निमटने के लिए हमारी अफवाज का तैयार रहना जरूरी है। ईरानी परचम बरदार कंटेनर शिप तोस्का के अमले के 6 अरकान रिहा वतन वापस पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज के मजीद 22 ईरानी एहलकार ताहाल जेर हिरासत हैं। हुकाम बाकी एहलकारों की रिहाई के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं। जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश पर रोका गया था। 13 अप्रैल से अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी नाफिज कर रखी है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की अमेरिका पर तंज करते हुए तेल की कीमतें मजीद बढ़ने की पेश गोई। अमेरिकी सदर और वजीर जंग के दावों पर तंज करते हुए बाकिर कालिबाफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, 3 दिन गुजर गए हैं और अभी तक कोई भी कुआं नहीं फटा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर का कहना था कि हम इस मुद्दत को मजीद 30 दिन बढ़ाकर कुएं की सूरत हाल बराह रास्त नशर भी कर सकते हैं। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से तेल की तरसील मुतासिर हुई है और खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल तक जा पहुंची है। बाकिर कालिबाफ ने पेशगोई की कि ये कीमत बढ़कर $140 फी बैरल तक भी जा सकती है। लिखा, ये इस किस्म का बेकार मशवरा था जो अमरीकी इंतजामिया को वजीर खजाना जैसे लोगों से मिलता है। ये नाकाबंदी के नजरिए पर इसरार करते करते तेल की कीमतों को $120 फी बैरल तक ले गए हैं। अगला पड़ाव $140 होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुख्तलिफ शोबों के लिए पॉलिसियों की मंजूरी दे दी गई। मुल्की सतह पर वैक्सीन की तैयारी और मुल्क की पहली नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी मंजूर। नेशनल स्किल्ड डेवलपमेंट पॉलिसी की मंजूरी दी गई। रैब की ज़ेर निगरानी कीमतों के तयन और मेयार को यकीनी बनाने के लिए खसूसी कमेटी की तश्कील। पॉलिसी का मकसद वैक्सीन की मद में इन्हिसार कम करना और कीमती ज़र मुबादला की बचत करना है। पाकिस्तानियों के लिए आलमी मेयार की तरबियत और सर्टिफिकेशन के लिए खसूसी इक़दाम भी पॉलिसी का हिस्सा। कबीना इजलास में नेपरा की सालाना रिपोर्ट 2025 और स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025 पेश की गई। इजलास में वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी कम करने के लिए सिफारती काविशों से आगाह किया। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान के बावजूद अवामी सहूलत के लिए सूरत हाल को संभालने पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया।
वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया हफ्तों में पेश आने वाले वाकयात पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, जिसमें फ्रीकैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। पाकिस्तान ने अमन के लिए भरपूर काविशें की। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने खलूस नीयत से किरदार अदा किया। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में जंग बंदी में तोसी हुई जो ताहाल जारी है। ईरान पाकिस्तान का बिरादर और हमसाया मुल्क है। वज़ीर आज़म ने मजीद बताया कि ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान का दौरा किया, जबकि उन्होंने ओमान और रूस का भी दौरा किया और कहा कि वो अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने अमन अमल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को भी सराहा। उनका कहना था कि इस सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान का एक हफ्ते का तेल बिल $30 करोड़ से बढ़कर $80 करोड़ तक पहुँच गया है, जिससे गैर मामूली मुआशी सूरत हाल पैदा हुई। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमेरिकी सदर ट्रंप को उसके घर खड़े होकर ताना। अपने खिताब में कहा, मिस्टर ट्रंप, आपने हाल ही में तबसरा किया कि अगर अमेरिका न होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन बोल रहे होते। उन्होंने कहा कि क्या मैं ये कहने की जसारत कर सकता हूँ कि अगर हम न होते तो आप फ्रांसीसी बोल रहे होते, जिस पर ट्रंप ने मुस्कुराहट बखेर दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का ईरान जंग के आगाज और इसके असरात पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। कहते हैं, ईरान जंग के आगाज और इसके तरीके कार पर शकूक शबहात थे। ईरान अमेरिका तनाज़े से जर्मनी और यूरोप बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। जर्मन चांसलर ने कहा, अबनाए हुर्मुज की बंदिश से यूरोप की तवानाई सप्लाई बराह रास्त मुतासिर हो रही है। ईरान जंग पर तनकीद के बावजूद इनके सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका और ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात में पाकिस्तान बेहतरीन सालसी कर रहा है। कतर की मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान सालसी के किरदार की तारीफ कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दायरे को वसी करने या किसी और मुल्क की शमूलियत की जरूरत नहीं है। तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने मजीद कहा कि जंग के पुरअमन और सफारती हल की हमायत की जानी चाहिए। ताहम उन्होंने इस हदशे का भी इजहार किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में तातुल से खित्ता किसी भी मुंजमिन तनाज़े की तरफ न चला जाए। किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि आबनाए हुर्मुज पर किसी भी किस्म की धमकी या बंदिश को कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया है कि जो कंपनियां ईरान की फिजाई कंपनियों के साथ कारोबारी ताउन जारी रखेंगी वो अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं, जबकि ईरान ने इसे गैर मुनसिफाना और सियासी दबाव करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ये इक़दाम ईरान पर जारी दबाव की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान के माली और लॉजिस्टिक नेटवर्क को महदूद करना है। हुक्काम का कहना है कि बाज ईरानी एयरलाइंस पर इल्जाम है कि वो हसास सरगर्मियों या खित्ते में महसूस गिरोहों की मुआवनत में मुलविस रही है। रूस का कहना है कि ईरान को आबनाए हुर्मुज कंट्रोल करने का हक हासिल है। रूस के सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में कहा कि ईरान को आबनाए हुर्मुज में आमदोरफ्त महदूद करने और कंट्रोल का मुकम्मल हक हासिल है। मगरबी ममालिक मुनाफकत और समुद्री कज़ाकी में मुलविस है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के दौरान साहली रियासत अपनी सलामती के लिए अपने पानियों में जहाज रानी महदूद कर सकती है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी आ गई, जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह अबूर करते हुए $110 फी बैरल तक $110 फी बैरल से जायद हो गई। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इस इजाफे की बड़ी वजह मशरिक़े वुस्ता में जारी कशीदगी और खास तौर पर आबनाए हुर्मुज की मुकम्मल बहाली में ताखीर है। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत भी तकरीबन $100 फी बैरल तक पहुँच गयी। आलमी तवानाई मार्केट दबाव का शिकार है। उधर अमरीका में भी पेट्रोल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक औसत कीमत 6 सेंट इजाफे के साथ $4.18 फी गैलन तक पहुंच गई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल यही रही तो आइंदा 1 से 2 हफ्तों में कीमतें $4.30 फी गैलन तक जा सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका में पेट्रोल के ज़खायर भी कम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मुलाकात। हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म को वज़ारत रेलवे से मुतल्लिक अमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे में अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफर को यकीनी बनाने के साथ साथ रेलवे में फ्रेट सर्विस को मजीद मुअस्सर करने की अहमियत पर जोर दिया और मुसलमानों की सहूलियात के लिए उठाए गए इकदाम पर इजहार इत्मीनान किया। मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर बराए कौमी सेहत सैयद मुस्तफा
मुस्तफा कमाल और वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान ने वजीर आजम के साथ मुलाकात की। वजीर आजम को वजारत में जारी मंसूबों और बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए खसूसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी, जबकि वजीर आजम से वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर खालिद हुसैन मक्सी ने भी मुलाकात की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हांगजू जिनजियांग ग्रुप के CEO वांग जियान से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने चीनी कंपनी को पाकिस्तान में तवानाई, सनत और ज़राअत में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी और मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी सिस्टम में चीनी सरमायाकारी की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर सदर का कहना था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस जदीद टेक्नोलॉजी में गैर मुल्की सरमायाकारी की भरपूर हौसला अफजाई कर रहा है। पाक चीन शराकतदारी से पायदार तरक्की और सनती इस्तेहकाम मुमकिन होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीनी बिजनेस ग्रुप ने पाकिस्तान में जारी मंसूबों और कारोबारी सरगर्मियों से मुतल्लिक सदर मुमलिकत को आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से उज़्बेकिस्तान के नोई रीजन के गवर्नर की मुलाकात। उज़्बेकिस्तान के नोई रीजन के डिप्टी गवर्नर भी शरीक थे। मुलाकात में मादनियात और तवानाई के मंसूबों में ताउन और शराकतदारी के इम्कानात पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वस्ती एशिया को पाकिस्तान से जोड़ने वाली तिजारती राहदारी खित्ते की तरक्की के लिए अहम है। बाहमी ताउन के मौके में इजाफे से खित्ते को फायदा होगा। आजादी के बाद मार्का हक हमारी तारीख का रोशन बाब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मुल्की लीडरशिप ने तारीख साज किरदार अदा किया है। सिफारतकारी के जरिए मुस्लिम ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दुआ है ईरानी भाइयों और गजा के मुसलमानों को अमन मिले। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार इतना ज्यादा हो गया है कि बाहर से किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत ही नहीं। वो टीवी पर एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं। मेशत की मजबूती के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का तकरीर से खिताब। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती रवाबित मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को फरोग देने के लिए मिलकर इकदाम करना होंगे। हुकूमत आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों पर इजलास। CDA का तमाम रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटलाइज करने का फैसला। शहरी खुद दरख्वास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। इस्लामाबाद में किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला ने नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद अरीना की तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लामाबाद में जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने करप्शन स्कैंडल बेनकाब करने पर अफसरान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि करप्शन में मुलविस किसी फर्द को रियायत नहीं दी जाएगी। वजीर आला पंजाब से एकेडमी अवार्ड ऑस्कर याफ्ता पाकिस्तानी निजाद फिल्म साज शर्मीन उबैद की मुलाकात। मरीम नवाज शरीफ ने आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म साज शर्मीन उबैद का खैर मकदम किया। पेशा वाराना कामयाबियों, सहाफियाना दस्तावेजी फिल्म साजी से समाजी मसाइल उजागर करने के अमल को काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल और इश्तराक कार पर इत्तफाक किया गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में फिल्म, टीवी, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलत फ्राहम करेंगे। पंजाब फिल्म सिटी में जदीद स्टूडियो, साउंड स्ट्रक्चर, पोस्ट प्रोडक्शन लेबर्स, शूटिंग स्पॉट, झील भी बनाएंगे। उन्होंने कहा, पंजाब फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, मीडिया ट्रेंड हब और फिल्मों म्यूजिक स्कूल भी बना रहे हैं। शर्मीन उबैद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दहाइयों बाद बसंत फेस्टिवल का इनेकाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की काविश का मरहून मत है। बसंत मेले में हॉलीवुड की नुमाया शख्सियात भी दिलचस्पी का इजहार कर चुकी हैं। शर्मीन उबैद ने कहा कि बसंत मेले को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए अगले साल हॉलीवुड फिल्म स्टार को बाकायदा मदऊ किया जाएगा।
नून लीग को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। हमारे पास पाकिस्तान के अवाम को देने के लिए बहुत कुछ है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि पंजाब हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। हुकूमत का तरक्याती बजट इस वक्त 30 अरब से 130 अरब रुपए है। एजुकेशन रिफॉर्म्स की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सेहत का बजट पहले के मुकाबले में 400% ज्यादा है। मरियम औरंगजेब ने कहा, ज़राई शोबे की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए रखे गए थे। किसान कार्ड के जरिए लाखों किसान सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि स्क्रीन टूरिज्म अरबों का सेक्टर है। फिल्मी सनत की बहाली के लिए भी फिल्म सिटी मंसूबा जल्द शुरू किया जाएगा। फिल्म सिटी का बिल स्टैंडिंग कमेटी से होकर आया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मार्के हक की तारीखी कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खैराज तहसीन पेश किया। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पर स्पीकर पंजाब असेंबली का किरदार काबिल तहसीन है। मुआशरे की जानिब से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान काबिल पजीर आई हैं। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असेंबली में बयान, कहा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन समेत तमाम बेटियों वाले आपके मशहूर हैं। वो औरतें जिनकी रजामंदी के बगैर और मुख्तलिफ मजबूरियों की सूरत में भेंट चढ़ा दिया जाता था वो भी मशहूर हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, तमाम मुखालिफ राय रखने वालों के भी मशहूर हैं। हम अपने मुखालिफ बहन भाइयों को भी बिल पर कायल करने की कोशिश करेंगे। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, उन्होंने अपनी ड्यूटी की है। तमाम मेंबरान ने अहम पहलुओं पर बात की। सियासी हुकूमत का हुस्न है कि इख्तलाफ राय रखा जाए। अज़मा बुखारी ने हाउस को बहुत उम्दा तरीके से कंडक्ट किया। I just performed my duty to the best of it, to my understanding. अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और IPPs के मुआहिदों को मुस्तरद करते हुए 1 मई को मजदूरों के आलमी दिन पर पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे दी। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने कहा, अगर हुकूमत ने लेवी में मजीद इजाफा किया तो उसके बाद मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी जाएगी, जो 1 दिन तक महदूद नहीं होगी बल्कि इसे तवील किया जा सकता है। उनका कहना था कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर जंग मुसल्लत की, लेकिन पाकिस्तान की सालसी से दुनिया में हमारे मुल्क का वकार बढ़ा है।